हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 2 जो कि पोलिनोमियल्स है उसके एक्सरसाइज 2.5 का फुल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। बेसिकली इस एक्सरसाइज में हमें अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ना है। इसके पहले हमने क्लास 8 में या क्लास 7 में भी अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़ के बारे में जाना है। बेसिकली जो फार्मूला होते हैं अलजेब्रा में उन्हें ही हम अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़ बोलते हैं। लेकिन ये आइडेंटिटी क्या होता है, बेसिकली इसका रियल मीनिंग क्या है, इसको कैसे हम समझते हैं, एक बार पहले उस पर बात करेंगे। उसके बाद जो भी आइडेंटिटीज इस पार्टिकुलर एक्सरसाइज के लिए दिया गया है उन्हें बारी बारी से लिखकर सभी पे क्वेश्चंस करने वाले हैं। उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज पे प्रोसीड करेंगे। तो मैंने बात किया कि आइडेंटिटी क्या है। बेसिकली आइडेंटिटी कुछ नहीं है। आइडेंटिटी के बारे में जब हम बात करते हैं तो सीधा सा ये डेफिनेशन दे सकते हैं कि अलजेब्राइक इक्वेशन जो होता है उसमें जो भी वेरिएबल्स होते हैं तो वेरिएबल्स के सभी वैल्यूज़ पे जो उनका LHS होता है और RHS होता है वो इक्वल होता है। ठीक है, यानी एक एग्जांपल लेके हम समझ सकते हैं। अभी तक हमने a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा। तो a + b का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, a² + b² + 2ab, ये फार्मूला होता है, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो इसको चेक करते हैं। मैंने बोला कि वेरिएबल्स के सभी वैल्यूज पे इनका LHS और RHS जो होगा वो सेम होगा। ऐसा ही होता है ना। तो एक बार a लेते हैं, a का वैल्यू लेते हैं और b का वैल्यू लेते हैं। बारी बारी से इस LHS में भी पुट करेंगे और RHS में भी पुट करेंगे। क्लियर है? तो देखते हैं इसमें एक बार a का वैल्यू हम 1 लेते हैं और b का वैल्यू 2 लेते हैं। ठीक, तो बहुत ध्यान से देखिए। अगर हम LHS, हमारा जो LHS है वो क्या है, LHS है a + b का होल स्क्वायर। तो एक बार ये a 1 और 2 इसमें रखते हैं तो क्या मिलेगा हमें मिलेगा 1 + 2 का होल स्क्वायर, यानी 1 + 2 और फाइनली होल स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, और ये कितना हो गया, 9 हो गया। यानी जब हमने LHS में ये वैल्यूज को पुट किया तो हमारा आंसर 9 आया। और इतना ही आंसर क्या आना चाहिए, इसमें भी आना चाहिए RHS में। तो हमारा RHS क्या है, एक बार इसको भी देख लेते हैं। RHS है a² + b² + 2ab। तो वही वैल्यू पुट करते हैं। एक बार a हम रखेंगे 1 का स्क्वायर और b रखने वाले हैं हम 2 का स्क्वायर, और वही 2 × a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू × what 2। बहुत ध्यान से देखिए, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 2 × 2 = 4, 4 4 8 और 1 9। यहाँ बहुत ध्यान से देखने पे पता चलेगा कि हमारा LHS जो है वो RHS के इक्वल है। ठीक है, तो इसका ये मतलब है, हमने आइडेंटिटीज बताया आपको। तो आइडेंटिटी वही होता है कि जो वैल्यूज हम पुट करते हैं वो आपको LHS में भी उतना ही वैल्यू देगा और RHS में भी उतना ही वैल्यू देगा। और किस पे हम लोग पुट करेंगे, जो भी वेरिएबल्स हैं उनका वैल्यू। ठीक, तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये आइडेंटिटीज क्या है। ठीक, अब इस एक्सरसाइज में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम कुछ आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ेंगे और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहला जो आइडेंटिटी है, बहुत ध्यान से देखिए, हम x + y का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका जो होता है फॉर्मूला देखिए, बेसिकली ये x + y ये a + b ही है, a + b का होल स्क्वायर। यहाँ पर a + b था, यहाँ पर x + y है। तो कुछ आइडेंटिटीज तो ऐसे पढ़ने वाले हैं हम लोग इस एक्सरसाइज में जिसको हमने ऑलरेडी पढ़ लिया हुआ है, लेकिन इस बार हम उनका यूज़ कुछ अलग तरीके से करेंगे। बस बहुत ध्यान से देखिए। तो x + y का होल स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, x² + 2xy + y²। ये पहला हो गया। ठीक, बहुत ध्यान से दूसरा देखिए, ये पढ़ने वाले हम लोग x - y का होल स्क्वायर, वही a - b का होल स्क्वायर। इस बार हमने x और y का वैल्यू रखा हुआ है। तो ये क्या होगा, ये होगा x² - 2xy + y²। ये दूसरा हुआ। उसके बाद तीसरे के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो है वो इस तरह से x² - y², ये सेपरेट स्क्वायर है, x पे अलग स्क्वायर है और y पे अलग स्क्वायर है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है यानी आइडेंटिटी वो क्या होगा, x + y × x - y। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फोर्थ जो है वो होगा आपको x + a × x + b। ठीक है, ये इक्वल होता है आपके x² + a + b × x + a × b। तो ये अभी फिलहाल हम 4 आइडेंटिटीज पढ़ेंगे वाले हैं। तो पहले हम इन आइडेंटिटीज को प्रूव भी करने वाले हैं कि ये आइडेंटिटीज कैसे ऑब्टेन किए जा सकते हैं, कैसे ये आते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इस पे जो भी क्वेश्चंस होंगे
उसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चंस बेसिकली दो तरह के हो सकते हैं, या तो हमें इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया रहेगा और हमें बोला जाएगा कि आप इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखिए, यानी ये जो टर्म है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसको हमने जब एक्सपेंड किया तो ये आया एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो इसी पे बेस्ड होगा आपको कि छोटा टर्म दिया रहेगा यानी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, और उसको क्या करना है, एक्सपेंड करना है। दूसरा जो क्वेश्चन हो सकता है वो इस तरह हो सकता है कि आपको ऑलरेडी एक्सपेंडेड फॉर्म दिया है और उसको फैक्टराइज करने का है, ठीक है। तो पहली बात तो हम ये कैसे ऑब्टेन करते हैं फॉर्मूलाज को, उस पर बात करते हैं। तो फॉर्मूला बेसिकली ये बहुत बड़ी बात नहीं है, आप भी कर सकते हैं। हमने जो पीछे अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस का मल्टीप्लिकेशन पढ़ा है उसी पे ये बेस्ड है। तो देखिए बहुत ध्यान से कैसे हम प्रूफ कर सकते हैं। सबसे पहले क्या है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, चलिए हम देखिए ध्यान से, हम x स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, x इंटू एक्स लिख सकते हैं ना। तो इसका मतलब ये है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर, दैट मीन्स कि हम इसे लिख सकते हैं क्या, x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे जैसे हमने किया है, देखिए बहुत ध्यान से, x में x से एक बार मल्टीप्लाई करेंगे और फिर x को एक बार y में करेंगे, फिर y को एक बार x में करेंगे और फिर y को एक बार y में करेंगे। ऐसा ही मल्टीप्लिकेशन हमने किया था। तो x में x से करने का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस x में y से करेंगे तो चूंकि प्लस है तो सब में प्लस ही होगा, प्लस एक्स वाई, प्लस y में x से करेंगे तो प्लस वाई एक्स, और प्लस y में y से करेंगे तो प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। यानी इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर तो वहीं रहेगा, ये एक्स वाई और वाई एक्स ये लाइक टर्म्स हैं, तो इसको हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं क्या, एक्स वाई ही लिख सकते हैं, बात बराबर रहेगा। तो एक्स वाई यानी ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1xy और 1xy मिलकर कितना हो गया, 2xy और प्लस वाई स्क्वायर। तो बेसिकली ये कुछ नहीं था, बस इसको हमने थोड़ा सा और एक्सपेंड कर दिया और उसका मल्टीप्लिकेशन लिख दिया वहाँ पर। फाइनली दूसरा जब हम देखेंगे तो कुछ नहीं है, बस प्लस वाई को हम माइनस वाई में रिप्लेस कर देंगे तो हमारा वो भी आंसर आ जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर है, इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, बिल्कुल लिख सकते हैं ना। चलिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, x में x से करेंगे तो एक्स स्क्वायर और x में माइनस वाई से करेंगे तो माइनस एक्स वाई, उसी तरह माइनस वाई में x से करेंगे तो फिर ये माइनस एक्स वाई होगा, और माइनस माइनस प्लस और y में y से करेंगे तो वाई स्क्वायर होगा, ठीक है। फाइनली जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई ये जुड़ जाएगा, पर साइन क्या रहेगा, माइनस ही रहेगा, और ये प्लस वाई स्क्वायर। तो दूसरे को भी हमने आसानी के साथ यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग इसको भी चाहें तो प्रूफ कर सकते हैं, ठीक, और बाकी को भी प्रूफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए ये तो बहुत आसान है, आप कर लेंगे, इसको प्रूफ करते हैं, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। बहुत ध्यान से देखिए, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। तो बेसिकली ये कुछ नहीं है, क्या करने वाले हैं, हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एक बार x में x से और फिर एक बार x में b से, ठीक। तो देखिए x में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा, और x में b से करेंगे तो क्या होगा, bx होगा। क्लियर है, पहला का काम खत्म। उसके बाद a को x में करेंगे तो क्या होगा, ये होगा आपको ax, और फिर a में b से करेंगे तो प्लस a इंटू बी, ऐसा ही होगा ना। ये तो मल्टीप्लिकेशन है, आसान चीज़। एक्स स्क्वायर, अब देखिए बी एक्स और ए एक्स में से हम चाहें तो कॉमन ले सकते हैं, क्या, एक्स कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, बी प्लस ए, ठीक है, और प्लस ए बी। हमने यही फॉर्मूला लिखा था ना, इसको एक स्टेप और बढ़ाकर लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर और इसको बी प्लस ए को ए प्लस बी भी लिख सकते हैं, और एक्स यहाँ ला देंगे और ये हो जाएगा ए इंटू बी। तो बहुत ध्यान से देखिए, यही था हमारा। तो आप चाहें तो इसको ऐसे भी ऑब्टेन कर सकते हैं। बेसिकली हमें क्या करना है, हमें इस पे क्वेश्चंस करने हैं। तो मैंने पहले भी बताया कि दो तरह के क्वेश्चंस आपके सामने आ सकते हैं, या तो एक शॉर्ट एक्सप्रेशन देगा और उसको बोल दिया जाएगा कि नहीं आप इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में करिए, ठीक है, और एक तो एक्सपेंडेड फॉर्म दिया रहेगा और उसको बोल दिया जाएगा कि आप इसका फैक्टराइजेशन करिए, ठीक। तो दोनों चीज़ें हम बारी बारी से करने वाले हैं, सभी क्वेश्चंस पे ये दोनों चीज़ें अप्लाई होगा और दोनों को बारी बारी से करेंगे, ताकि हमें जो भी क्वेश्चंस एक्सरसाइज में दिए हुए हैं उनको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल 16 आपके बुक का है, बहुत ध्यान से देखिए क्या क्वेश्चन है। फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज, यानी आइडेंटिटीज का यूज करके
ये जो भी आपको अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं उनका प्रोडक्ट निकालना है। ठीक, तो बहुत ध्यान से देखिए, पहला जो क्वेश्चन है इसको अगर हम सॉल्व करते हैं पहले क्वेश्चन को, तो क्या होगा x + 3 तो अभी हमने बताया कि x + 3 अगर मान लीजिए x × x रहता है तो हम क्या करते हैं, हम इसको लिख सकते हैं क्या, x² लिख सकते हैं ना। तो वैसा ही है, x + 3 एक टर्म है और x + 3 दूसरा टर्म है, इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो इसको अगर हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x + 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो फिर यहाँ पर देखिए बहुत ध्यान से, ये जब x + 3 का होल स्क्वायर हो गया तो इसमें कौन सा आइडेंटिटीज का इस्तेमाल होगा, ये पहला वाला x + y का होल स्क्वायर। तो जहाँ x का वैल्यू तो आपको सिंपल x ही दिया है, तो क्या करने वाले हैं हम y मान लेते हैं, अगर y को मान लेते हैं कितना, 3, तो क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है, देखिए बहुत ध्यान से, फॉर्मूला हमने ये लिखा यानी आइडेंटिटी x + y का होल स्क्वायर = x² + 2xy + y²। ठीक है, चलिए अब बहुत ध्यान से देखिए, अब कंपैरिजन करके हमने क्या किया था, y को 3 मान लिया था। तो बहुत ध्यान से देखिए, x तो x ही है यानी x², इसको तो कुछ नहीं कर सकते, प्लस 2 × x ही रहेगा, y के जगह पे हम क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, क्लियर है, और फिर y² यानी 3 का स्क्वायर। चलिए आगे देखते हैं इसको, x² प्लस 2 × 3 = 6x प्लस 3 × 3 = 9, बस हो गया। इसको हमने क्या कर दिया, इसका प्रोडक्ट निकाल दिया था। ऐसे अगर आपको आइडेंटिटी पता नहीं रहता तो फिर क्या करते, इसको इससे मल्टीप्लाई करते, यानी x को x में करते, फिर x को 3 में करते, फिर 3 से x में करते, फिर 3 से 3 में करते, उसके बाद सॉल्व करते। तो आइडेंटिटीज से जो हमारा काम है वो बहुत आसान हो जाता है, इसलिए आइडेंटिटीज को आपको याद रखना है, या फिर अगर याद नहीं है तो जैसे मैंने प्रूफ किया था, जैसे ऑब्टेन किया था, उस तरह से भी आप कर सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है क्या बोल रहा है कि x - 3 × x + 5। तो बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा, यानी कौन सा आइडेंटिटीज का हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर फोर्थ जो है x + a और इंटू x + b है, सेम है यहाँ पर क्या है, x - 3 है और x + 5 है, यानी अगर हम फॉर्मूला से कंपेरिजन करेंगे तो हमारा a जो होगा वो क्या होगा, सॉरी a होगा, हाँ a जो होगा क्या होगा, वो होगा -3 और b हमारा क्या होगा, b होगा 5। एक बार आइडेंटिटी को लिखते हैं, आइडेंटिटी क्या था, x + a × x + b, क्लियर है। एक बार लिख देते हैं, x², आपको याद होना चाहिए, a + b × x + a × b, क्लियर है। चलिए बहुत ध्यान से देखिए, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इसको लिखने वाले x - 3 × x + 5 को क्या करके, एक्सप्लेन करके, यानी एक्सपेंडेड फॉर्म, या फिर प्रोडक्ट निकाल लें तो प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। चलिए x² तो यही रहेगा, प्लस a + b। तो बहुत ध्यान से देखिए, a जो है -3 है और b जो है वो क्या है, +5 है, और यहाँ x प्लस a कितना है, a -3 है और इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, b यानी 5 से। बस एक स्टेप में ये पूरा हो जाएगा। x² प्लस यहाँ पर -3 है और +5 है, कितना होगा ये होने वाला है आपको +2। तो +2 में x से करेंगे तो कितना होता है, +2x होता है, क्लियर है। और प्लस माइनस माइनस और -3 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, -15, यानी फाइनली जब हमने x - 3 × x + 5 का प्रोडक्ट निकाला तो x² + 2x - 15 हमारे पास आ गया। आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अब जो दूसरा क्वेश्चन होगा वो फैक्टराइजेशन के टाइप का होगा, यानी कैसे हम इन आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करके फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन आप चाहें तो अभी इस पे भी ले सकते हैं, ये x² - y², ये बहुत आसान है। मान लीजिए कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्या x² - 3 का स्क्वायर, ठीक है, यानी हो गया ना फॉर्मूला। यहाँ पर अगर x तो x ही रहेगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। y अगर हम रखते हैं 3 तो फॉर्मूला क्या था, देखिए आइडेंटिटी ये था ना, x² - y² का x + y × x - y। चलिए तो देख लीजिए, अगर हम इसको करते हैं सॉल्व, x - 3 x² - 3² को, तो क्या होगा, x तो x ही रहेगा, प्लस y कितना है, 3 है, तो +3 और x - 3, बस फाइनली ये हमारा आंसर होगा। ठीक, तो आइए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे जो हमारा फैक्टराइजेशन से रिलेटेड होने वाला है। 2 एग्जाम्पल और कर लेते हैं। एग्जाम्पल
17 जो है क्या है, इवेलुएट 105 इंटू 106 विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है फैक्टराइज करना है, ठीक। तो इसे हम लोग जो बोल रहा है बिना मल्टीप्लाई के, यानी डायरेक्टली मल्टीप्लाई हमें नहीं करना है, हमें आइडेंटिटीज़ का इस्तेमाल करके इसको मल्टीप्लाई करना है। यानी ये नहीं बोल रहा है कि आप सिंपल 105 को 106 में ऐसे मल्टीप्लाई कर दिए, नहीं, इस तरह नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें आइडेंटिटीज़ का इस्तेमाल करना है, उसके बाद इसको सॉल्व करना है। तो बहुत ध्यान से देखिए हम कितना आसानी से इसको बिना एक्चुअल में मल्टीप्लिकेशन किए इसका आंसर ला रहे हैं। देखिए चलिए, तो सबसे पहले क्या है, हम करने वाले हैं 617 को सॉल्व। तो 105 इंटू 109, यही क्वेश्चन है ना, सॉरी 106 है। अब क्या करेंगे, इसको हम रीराइट करके हमें लिखना है। अगर हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं कैसे, हम चाहें तो लिख सकते हैं 100 + 5 इंटू 100 + 6, बिल्कुल लिख सकते हैं ना। ये हमने इसलिए किया कि हमें दिखाई दे रहा था कि हमारे पास एक आइडेंटिटी है। कौन सा, याद करिए, कौन सा आइडेंटिटी है, हमारे पास आइडेंटिटी है एक ठो x + a इंटू x + b। बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पर x दोनों में सेम है ना, आ रहा है x सेम, और a और b का वैल्यू आ गया। तो इसका आइडेंटिटी क्या होता है, आपको भी पता है, x² + a + b इंटू x + a इंटू बी। अब सिंपल हम क्या करने वाले हैं, बस इसी पे पुट कर देंगे a और b के वैल्यूज़ को और आसानी से फाइंड कर लेंगे। यानी ऑन कंपेरिजन अगर देखेंगे तो हमारे पास a का जो वैल्यू है वो कितना होगा, वो आएगा आपको 5, और b जो होगा वो कितना होने वाला है, वो होने वाला है 6, और x का जो वैल्यू है वो कितना है, वो है आपको 100। बात समझ में आ गई। अब देखिए कितना आसानी से हम इसको पुट कर रहे हैं। यानी हम फाइनली अगर 100 + 5 और 100 + 6 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x² यानी 100 का स्क्वायर प्लस a + b, दैट मीन्स 5 + 6, ठीक है, इंटू x क्या है, x 100 है, तो इंटू 100 + a इंटू b, दैट मीन्स 5 इंटू 6। अब सिंपल है, 100 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 1 पर 4 0 डाल दीजिए आप, और ये हो गया 11 में 100 से करेंगे तो 1100, और ये हो जाएगा आपको 30, ठीक है। तो ये कितना है, 10,000 है, और 11,130, 11,130। बहुत आसान था, हमने बिना एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन किए इसका आंसर ला दिया, ठीक है। चलिए अब दूसरा जो क्वेश्चन है यानी एग्जाम्पल 18 है उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या है, फैक्टराइज करना है। मैंने पहले ही आपको बताया था कि हमें दो तरह के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, एक तो आपको एक्सपेंडेड फॉर्म करने को आ सकता है, और दूसरा जो है एक्सपेंडेड फॉर्म ऑलरेडी करके दिया रहेगा और उसको शॉर्ट करके हमें क्या करना है, उसका फैक्टराइजेशन निकालना है। तो बहुत ध्यान से देखिए कैसे हम इसको कितना आसानी से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन को देख के आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे आप तो क्वेश्चन को ही देख के आप चाहें तो उसको आइडिया लगा सकते हैं कि ये आया कहाँ से। देखिए बहुत ध्यान से, यहाँ एक चीज़ दिखाई दे रहा है, ये जो है आप अगर लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं क्या, 7a का स्क्वायर, ठीक है, और इसको लिख सकते हैं 5b का होल स्क्वायर। यानी a² इधर आ गया और b² उधर आ गया। फॉर्मूला है यहाँ देखिए, आइडेंटिटी जो था वहाँ x² यहाँ था और y² यहाँ था, वैसा ही ये भी दिख रहा है, और बीच में जो होगा 2ab। तो कैसे हम कितना आसानी से ऑन कंपेरिजन हम इसको देख सकते हैं और इसमें से a और b का जो भी वैल्यू है वो फाइंड कर सकते हैं। बहुत ध्यान से देखिए, यानी अगर हम चाहें तो 49 यानी 49a² को लिख सकते हैं कितना, 7a का स्क्वायर होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। चलिए, और 25b² को हम लोग लिख सकते हैं कितना, 5b का होल स्क्वायर। जब हमारे पास a और b का वैल्यू आ गया तो हम 2ab यानी जो 2xy है उसको भी लिख सकते हैं। कैसे, बहुत ध्यान से देखिए, 2 इंटू a कितना है, a 7a है, और b कितना है, b आपको 5b है, ठीक। चलिए, तो ये आसानी से हम क्या लिख सकते हैं, हमने 2xy का वैल्यू भी लिख दिया, ठीक। कैसे, ये हो गया 7 2 14 5 70b, ठीक है, ab 70ab। चलिए अब कितना आसानी से हम इसको फॉर्मूला पे सेट कर देंगे और उसका फैक्टराइजेशन निकाल देंगे। बहुत ध्यान से देखिए कैसे कर रहे हैं हमने क्या किया, हमारे पास जो फॉर्मूला है पहले उसको लिखते हैं। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है x + y का होल स्क्वायर इक्वल टू x² + 2xy
प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, तो इसको अब हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये जो था इसको मान लीजिए क्या, इसको मान लीजिए x, यानी x का वैल्यू कितना हो गया 7a का होल स्क्वायर, और y का वैल्यू कितना हो गया, y का वैल्यू जो हो गया 5b का होल स्क्वायर। ठीक, अब इस पे पुट कर दीजिए सिंपल, x स्क्वायर यानी 7a का होल स्क्वायर प्लस, अभी इसको लिखिए प्लस b स्क्वायर यानी 5b का होल स्क्वायर, अब प्लस 2 इंटू a, हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है ना, 2 इंटू 7a और इंटू 5b। फाइनली ये किस फॉर्म में रहा होगा, पहले किस फॉर्म में रहा होगा, जब ये फॉर्मूला आ गया ये रहा होगा इसके फॉर्म में। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू हमारे पास 7a है, और प्लस y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू है 5b, यानी इसका होल स्क्वायर ये रहा होगा। अब इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है, तो कितना आसान है ना, देखिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 7a प्लस 5b इंटू 7a प्लस 5b, ये हमारा फाइनली आंसर हो गया। हमने क्या कर दिया, इसको फैक्टराइज कर दिया। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है 25/4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 9। बहुत ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को देख के ही आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि हम 25/4x स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, पहले क्वेश्चन लिख देते हैं यहाँ पे 25/4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 9। इसको रीराइट करते हैं तो हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 5/4x का होल स्क्वायर, बोलिए लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, माइनस वाई स्क्वायर बाई 9 को हम लोग लिख सकते हैं y/3 का होल स्क्वायर। अब बहुत ध्यान से देखिए ये किस फॉर्म में आ गया, ये आ गया x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के फॉर्म में। ये वाला आइडेंटिटी x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वहाँ पे लग जाएगा, सिंपल है। यानी फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर फॉर्मूला हमने पढ़ा है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का x प्लस वाई और इंटू x माइनस वाई। तो सिंपल हम अब क्या करने वाले, इसको फैक्टराइज कर देंगे बहुत आसानी से, यानी इसको हम लोग अब लिख सकते हैं कैसे, 5/x माइनस y/3, यानी y की जगह पे, और फिर इस वाले टर्म में फिर वही 5/x माइनस y/3। बहुत ही आसानी के साथ हमने क्या कर दिया, इसको फैक्टराइज कर दिया। अब हम लोग नेक्स्ट जो हमारा आइडेंटिटी है उस पर बढ़ते हैं, जो आइडेंटिटी 5 होगा। तो आपको इसी तरह के क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया कि या तो आपको एक्सपेंड करना होगा या आपको फैक्टराइज करना होगा। तो एक और आइडेंटिटी की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो 5th आइडेंटिटी है वो क्या है, बहुत ध्यान से देखिए, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, तो होल स्क्वायर यानी अब यहाँ पर हमने देख लिया ये 3 टर्म वाले हैं, दैट मीन्स कि ट्राइनोमियल है। इसको भी देखते हैं, इसका जो आइडेंटिटी होता है दैट इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। क्लियर है, बहुत ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर हमने इसको लिख दिया x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक, अब इसको हम लोग प्रूफ कैसे करते हैं एक बार उस पर बात करेंगे। तो बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये x प्लस वाई प्लस क्या है, जेड का होल स्क्वायर है, इसको करने वाले हैं हम लोग प्रूफ। तो बहुत आसान है, एक बार क्या कर लिए कि x प्लस वाई को आप कुछ मान लीजिए, x प्लस वाई को लेट से हमने t मान लिया। ठीक है, तो अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, x प्लस वाई की जगह पर सिर्फ t लिखेंगे और जेड ही रहेगा। अब देखिए बहुत आसान हो गया, t प्लस जेड का होल स्क्वायर हो गया। क्लियर है, अब इसको एक बार सॉल्व करते हैं, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट मीन्स कि a स्क्वायर दैट इज t स्क्वायर प्लस 2ab, a क्या है, a t है और b z है प्लस b स्क्वायर यानी z का स्क्वायर। अब जो वैल्यू हमने माना है x प्लस वाई इक्वल टू टी, अब जहाँ जहाँ t है इस वैल्यू को पुट कर दीजिए, सिंपल। यानी t यहाँ पर क्या था, x प्लस वाई दैट मीन्स कि t स्क्वायर यानी x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू टी की जगह पर क्या रखने वाले हैं फिर, x प्लस वाई इंटू जेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्लस जेड स्क्वायर, ये तो सेम रहेगा। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, यही होता है। ये पहले भी लिख सकते हैं, बाद में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको सॉल्व करते हैं, एक बार क्या होगा, ये होगा आपको 2x प्लस 2y और इधर z रहेगा प्लस
जेड स्क्वायर। एक स्टेप और बड़ा कर दिया हमने ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो ये और फिर फाइनली जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2xz, ठीक है, प्लस 2yz प्लस जेड स्क्वायर। इसको रीराइट करके हम फिर सजाकर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz। तो फाइनली हमने क्या किया, हमने x प्लस वाई प्लस जेड को एक्सपेंड किया, तो ये हमारे पास आइडेंटिटी जो था वो आ गया। आप इससे मिला सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रूफ करने का तरीका है। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं भी है तो आप इस तरह से इसको ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये जो फॉर्म आया इसे हम लोग कौन सा फॉर्म बोलेंगे, ये आपको एक्सपेंडेड फॉर्म होगा, ठीक है। तो इसी पे आपको बेस्ड, इसी आइडेंटिटी के बेस्ड पे आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। जैसे यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया, एग्जांपल 19 और 20 को लिया है। क्या है कि राइट द फॉलोइंग अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इन एक्सपेंडेड फॉर्म। हमें ये दो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, हमें इनको क्या करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है। तो आप क्वेश्चन को देख के ये इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है। दैट मीन्स कि ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है। तो देखते हैं ये कैसे सॉल्व होता है। उसके बाद फिर हम इस के बेस पे जो फैक्टराइजेशंस के क्वेश्चन होंगे उसको भी सॉल्व करेंगे। फिलहाल आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पे और देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए बहुत ध्यान से, पहले तो हमें आइडेंटिटी याद होना चाहिए। एक बार आइडेंटिटी को लिख लेंगे और देखेंगे ए प्लस ए और बी और सी का वैल्यू क्या है, यानी एक्स वाई जेड का क्या वैल्यू है देख लेते हैं एक बार। मान लीजिए एक्स जो है यहाँ पर ऑन कंपेरिजन अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड करते हैं तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, 3a होगा, ठीक है। y का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू 4b होगा और z का वैल्यू क्या होगा, 5c होगा। क्लियर है, यही होगा ना। एक बार आइडेंटिटी को लिखते हैं। हमारे पास आइडेंटिटी है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। क्या है, a यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। क्लियर, हमने यहाँ पर क्या कर दिया, फॉर्मूला लिख दिया। चलिए अब सिंपल सा इसको हम क्या करेंगे, इस पे सब क्या कर देंगे, इस पे बैठा देंगे। जैसे x का वैल्यू क्या है 3a यानी 3a का होल स्क्वायर प्लस y का वैल्यू क्या है 4b यानी 4b का होल स्क्वायर, z का वैल्यू क्या है, z का वैल्यू है 5c का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू x का वैल्यू 3a इंटू y का वैल्यू 4b प्लस 2y का वैल्यू क्या है, यह है 4b और z का वैल्यू क्या है 5c प्लस 2 इंटू z का वैल्यू फिर 5c। सिर्फ हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, यहाँ पर जो वैल्यू है वही, इंटू x का वैल्यू क्या है 3a। एक बार में अब इसको सॉल्व कर ले रहे हैं। देखिए 3a का होल स्क्वायर क्या होता है 9a स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4b यानी 16b का स्क्वायर प्लस 5c का होल स्क्वायर दैट मीन्स कि 25c स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6 6 4 जा 24 a में b से करेंगे तो ab प्लस 2 4 जा 8 8 5 जा 40bc प्लस 2 5 जा 10 10 3 जा 30ca या फिर ac। तो जब हमने क्या किया x यानी 3a प्लस 4b प्लस 5c को एक्सपेंड किया तो हमारे पास ये जो आया ये इसका आंसर आ गया, यानी ये एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। तो अगर प्लस होगा सब में तो बहुत प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम वहाँ क्रिएट होता है बस छोटा सा, आपको समझ में आ जाएगी बस, वो भी ख़त्म। जहाँ माइनस हो तो इसको हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन आपको आइडिया बताते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत ज़रूरी है, वही समझना ज़रूरी है, इससे ज़्यादा फिर भी अगर हम सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन किसका 20 का तो क्या होता है, बहुत ध्यान से देखिए। इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम करने वाले हैं a b c को अलग। तो पहले तो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है 4a माइनस 2b माइनस 3c का होल स्क्वायर, ये क्वेश्चन है ना। एक बार इसको क्या करते हैं रीराइट करते हैं। देखिए अगर चाहें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं प्लस के फॉर्म में, चूँकि फॉर्मूला तो एक ही है ना, ये x प्लस वाई प्लस जेड का जो होल स्क्वायर का फॉर्मूला है वो हमारे पास एक ही है, तो क्यों ना हम इसको इसी के फॉर्म में लिखने की कोशिश करें। ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, देखिए कैसे लिख सकते हैं। अगर हम चाहें तो 4a, बहुत ध्यान से देखिए कैसे हम इसको लिखते हैं, 4a प्लस
इसको लिख सकते हैं -2b, लिख सकते हैं ना, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फिर प्लस -3c को लिख सकते हैं -3c, बस हो तो गया। हमने क्या कर दिया, इसको भी लिख नहीं दिया, x प्लस वाई प्लस जेड के फॉर्म में, सिंपल है। अब यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से हम फॉर्मूला ले लेते हैं, हमारा जो फॉर्म है x का वैल्यू है 4a, y का वैल्यू है कितना -2b। हाँ, अब ये ख्याल है ये -2b होगा, ठीक है, इसलिए हमने इसको ऐसा लिखा। और z जो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा -3c। अब सिंपल हम फॉर्मूला पे क्या करने वाले हैं, इसको बैठा देंगे, सिंपल सा काम है। बस देखिए जैसे क्या फॉर्मूला होता है, आइडेंटिटी हमने क्या पढ़ा है, a स्क्वायर x स्क्वायर यानी 4a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर या फिर y स्क्वायर -2b का होल स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस y स्क्वायर, y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू है हमारे पास सॉरी z तीसरा बार क्या है z है, तो z का स्क्वायर जो होगा यानी -3c का स्क्वायर। अब उसके बाद देखिए प्लस 2xy यानी 2 इंटू एक्स का वैल्यू 4a इंटू वाई का वैल्यू -2b। अब इस माइनस प्लस का बहुत ख्याल रखना है आपको। उसके बाद है 2yz यानी 2 इंटू वाई का वैल्यू कितना है -2b और z का वैल्यू कितना है -3c। फिर प्लस 2zx यानी 2 इंटू z का वैल्यू कितना है -3c और इंटू एक्स का वैल्यू है 4a। ठीक ना, बात आया समझ में। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 4a का स्क्वायर दैट मीन्स कि 16a का स्क्वायर। अब प्लस माइनस कब डिसाइड करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे। तो -2b को 2 टाइम्स अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, आपको पहले ही पढ़े हैं, ये -2b हो जाता है प्लस 4b माइनस माइनस प्लस। और प्लस को प्लस से करेंगे तो क्या होगा, प्लस होगा, यानी हो गया 4b स्क्वायर। ये भी सेम होगा प्लस 9c स्क्वायर। बात यहाँ आएगी, यहाँ समझिए, यहाँ प्लस माइनस आपको सोच समझ के देना है। 2 4 जा 8, 8 में -2 से करेंगे तो कितना आएगा -16 आएगा, क्लियर है। और ए बी यानी इंटू ए बी। फिर -2 2 जा 4 -4 में -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -4 में -3 से प्लस 12bc। देखिए यहाँ प्लस हो गया। अब इसको देखते हैं, प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस, यानी ये क्या होगा, माइनस ही होगा। 2 3 जा 6, 6 4 जा 24ac। तो हमने बोला था नहीं करेंगे, लेकिन इसको भी सॉल्व कर दिया। तो आपको आसानी से इस तरह के जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब इस पे क्या बचता है, एक तो क्वेश्चन बचता है जो आपको फैक्टराइज करना है, यानी ऑलरेडी आपको एक्सटेंडेड फॉर्म दिया रहेगा, उसको क्या करना होगा, फैक्टराइजेशन करना होगा। तो देखते हैं, उसको भी करते हैं। तो आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, फैक्टराइज। मैंने बोला था कि फैक्टराइजेशन भी करना है आपको इस जो हमारा 5th आइडेंटिटी है इसके हेल्प से। तो कैसे करते हैं, बहुत ध्यान से देखिए। यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है वो आपको पहले ध्यान से देखना है, ठीक, और उसके बाद आइडेंटिटी को तरफ देखना है। आइडेंटिटी जो भी है हमारे पास उस सब में प्लस है, सब में प्लस है। पर यहाँ पर बहुत ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर क्या है, माइनस बीच में 2 जगह घुसा पड़ा है। अब इसको बहुत ध्यान से देखेंगे कि ये आया कहाँ से, ये कैसे हुआ। तो बहुत ध्यान से पहले तो एक बार हम आइडेंटिटी यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर एक्स वाई के फॉर्म में है तो हम यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिख रहे हैं, ठीक है, ताकि समझने में और आसानी होगी। क्या होता है, वही फार्मूला हुआ ना, बात बराबर है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ठीक है। चलिए अब देखिए माइनस किस में है, माइनस जो है वो यहाँ पर है -4xy। बहुत ध्यान से देखिए, माइनस जो है वो -4xy है और -2yz है। इसका ये मतलब हुआ कि दोनों टर्म को अगर ध्यान से देखेंगे, ये वाला और ये वाला, इसमें y जो है दोनों में है, ठीक है, y जो है वो दोनों में है। यहाँ पर जहाँ x और z है वहाँ तो प्लस है उसके पहले। इसका ये मतलब है कि ये जो y है वो प्लस ना होकर क्या है, वो माइनस है। बस यही बात देखना था आपको, क्योंकि यहाँ क्लियर दिखाई दे रहा है कि ये एक्स जेड है, यानी प्लस एक्स और प्लस जेड में ही मल्टीप्लाई किया होगा ना, तब ना आया होगा प्लस। यहाँ पर y है तब भी माइनस है और यहाँ पर भी y है तब भी माइनस है। इसका ये मतलब है
कि इसके अकॉर्डिंग अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो a का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, वो ये 4x², यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2x का लिख सकते हैं ना। b जो होगा वही प्रॉब्लम है, ये y² को हम क्या लिख सकते हैं -y। हम जानते हैं कि -y को जब स्क्वायर करेंगे हम तो ये +y² आएगा, ये तो पता है ना कैसे। अरे देखो ना, -y को -y में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस +y² होता है ना, तो वही कर रहे हैं यहाँ पर। इसका मतलब है कि माइनस में जो था वो y ही था, और c जो है वो सिंपल क्या है, z² को हम लोग भी रहने देते हैं। अब देखिए, अब इस टर्म को हम कैसे यहाँ पर लिखते हैं, बहुत ध्यान से देखिए। ये क्या a² यानी 2x का स्क्वायर प्लस b² यानी -y का स्क्वायर प्लस c² दैट मीन्स कि z का स्क्वायर। इतना समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, 2ab यानी प्लस 2 इंटू ए क्या है, a है हमारे पास 2x, ठीक है, इंटू b क्या है, b हमने माना है -y को। क्लियर है। चलिए फिर प्लस 2 इंटू b क्या है -y, और c क्या है, c z है, ठीक है, z। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, प्लस 2 इंटू ए क्या है, a है हमारा 2x, और b नहीं बल्कि c दिया हुआ है, c क्या है, यह आपको z। इतना लिख दिया हमने। यानी फाइनली ये पहले किस फॉर्म में रहा होगा, ये ऐसा ही रहा होगा ना, 2x -y, या फिर इसको और अच्छे से लिखना चाहें तो 2x प्लस -y और प्लस z का होल स्क्वायर, इसी फॉर्म में रहा होगा। क्लियर है। या फिर इसको एक स्टेप और अगर बढ़ा दे तो 2x प्लस माइनस माइनस y प्लस z का होल स्क्वायर। अब चूंकि इसको फैक्टराइज करना है तो थोड़ा सा और एक्सपेंड कर देते हैं, यानी 2x माइनस वाई प्लस z इंटू 2x माइनस वाई प्लस z, ऐसा लिख सकते हैं ना। अरे बताया तो था, x² को x इंटू एक्स लिख सकते हैं, वैसा ही हमने क्या कर दिया, इसको एक्सपेंड कर दिया। ठीक, तो आई होप आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आया होगा। आप इस पर और सारा क्वेश्चंस करिए, आप अपने एक्सरसाइज में भी करेंगे और एग्जांपल्स भी करेंगे तो ये और अच्छे से क्लियर होता चला जाएगा। अब हम लोग हमारा जो 6th आइडेंटिटी है, 6th और 7th उसको एक साथ पढ़ेंगे, और एक फिर बचेगा 8th, उसको भी पढ़ेंगे। तो फिलहाल आप इसे नोट डाउन करिए।